हाँ तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो मैथ है एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो आप यदि चाहते हैं कि 11th का मैथ या 12th का मैथ या कंपैरेटिव मैथ्स हो या कंपैरेटिव बायोलॉजी हो या कंपैरेटिव केमिस्ट्री हो या कंपैरेटिव इंग्लिश हो या कोर्सेज इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो, ठीक है, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में आपको एग्जाम से रिलेटेड मैं अपडेट भी देता रहता हूं। तो आप चाहते हैं कि जितना भी मैंने अभी बात बोला, यदि आप चाहते हैं कि सबका अपडेट मैं पाता रहूं, ये सब सारी सुविधाएं मैं पाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको इसी YouTube चैनल पर मिलता रहेगा। तो आइए मैं बिना डिले किए मैं आपको 11th का मैथ्स में स्टार्टिंग सेट थ्योरी, देखिए सेट थ्योरी से हम आपको शुरू कर रहे हैं और टोटल बात समझा रहे हैं कि सेट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है विद्यार्थी, कॉपी कलम आप लेकर के बैठिए। आप सेट का जो होता है RS अग्रवाल या NCERT की किताब लेकर के बैठिए और कॉपी भी ले लीजिए और आप नोट भी बनाते चले, ठीक है। नोट बनाते चलिएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हैं। तो आइए मैं बता रहा हूं सेट से क्या चीज सेट होता है, सेट के टाइप कितने होते हैं, सेट लिखने का तरीका क्या क्या होता है, टोटल मैं बता रहा हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अंत तक देखिएगा इस वीडियो को तो आप एक चैप्टर आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही वीडियो में। देखिएगा यहां क्या चीज है। तो मैं टोटल सेट बता रहा हूं। कह रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया, इसका वेल डिफाइंड अगर कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं सुपरिभाषित। हिंदी का होगा सुपरिभाषित, ठीक है, सुपरिभाषित। सर क्या होता है वेल डिफाइंड? तो वेल डिफाइंड का तो जिसको अच्छी तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं, अच्छा तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसी को वेल डिफाइंड बोलेंगे, ठीक है। और कलेक्शन का मतलब संग्रह होता है। संग्रह क्या होता है? संग्रह, ठीक है। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एक सुपरिभाषित संग्रह ऑफ ऑब्जेक्ट्स, माने वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह जो होता है इज कॉल्ड, माने कहलाता है, क्या कहलाता है? एक सेट कहलाता है, ठीक है, सेट कहलाता है ना। अगर किसी भी वस्तु का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर वेल डिफाइंड यदि आप करते हैं, अच्छी तरह से परिभाषित वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर यदि करते हैं, सुपरिभाषित संग्रह करते हैं, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में जितने भी लड़के हैं, ठीक है, उसमें से शॉर्ट बॉयज को उठा लें तो शॉर्ट बॉयज का एक सेट बना देंगे, ठीक है। ए से लेकर के अगर मान लीजिए कि ई तकला, ABCD ई तकला, तो एक ही देखिए, मतलब ABCD हम लेटर में ही सब उठाए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि एगो लेटर लिए और एगो डिजिट ले लिए, ऐसा नहीं है। सब लिए तो सब लेटर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 सब, अगर डिजिट लिए तो सब डिजिट लिए। तो इस प्रकार को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाता है। तो वैसे ही एक सेट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आर कॉल्ड, करा कि हाँ वहां था ना, इज कॉल्ड ए सेट। करा कि एंड द ऑब्जेक्ट्स, और उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, सेट के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 लिए थे, ऑल डिजिट था, ABCD EFG जहां तक लिए तो वहां तक था, ठीक है। जो भी शॉर्ट बॉयज आपके क्लास का लिए थे, जितने भी क्लास में गर्ल्स थे उसको, लॉन्ग गर्ल्स को ले लिए थे, उस प्रकार जो भी आप लिए थे, तो उस जो भी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होता है, उस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थी? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, या उसी को मेंबर्स भी कहा जाता है, मेंबर्स। तो वही कह रहा है कि एंड द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट कौन सी? देखिए ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स कहलाता है। सेट के अंदर, सेट के जो भीतरे रहेगा उसको एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसे सूचित किया जाता है कैपिटल लेटर का द्वारा, कैपिटल लेटर द्वारा ना। सेटवा जो सेट रहेगा उसको आप किसी भी कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक आप क्या सीखे? तो जिसको सही आप मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन कर सकते हैं उसी को सेट कहेंगे। और सेट के अंदर जो भीतरे जो भी सामान रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सेट के भीतर वाला चीज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। सेट को क्या द्वारा डिनोट करते हैं? तो किसी भी कैपिटल लेटर से आप सेट को क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेट को डिनोट करने का क्या है? नियम है। चलिए आगे कह रहा है कि यहां पर देखिए क्या कर रहा है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। एक सेट ए है और सेट के भीतरे का है ए है, एक सेट ए है और सेट के भीतरिया में कहा है ए है, तो उसको ए बिलोंग्स टू आप ए लिख सकते हैं। मतलब ए जो है, ई स्मॉल ए जो है सेट ए में है, तो जो है वो बिलोंग्स टू, और जो नहीं है ना बाबू उसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। मान लीजिए अगर ए नहीं रहता तो लिखते हैं डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है से ए में है और ए डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए जो है ए में कहा है? नहीं है, ठीक है। ये बात समझ गए। इसको देखिए एग्जांपल्स और क्लियर कर दे रहे हैं। ए बराबर 1 2 3 4 5 आपको दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, और ठीक है तब कह रहा है एक सेट ले लिए, तो बताइए दो इसमें है कि नहीं है? दो है। अगर दो है तो लिखा जाएगा बिलोंग टू,
दो है तो क्या लिखा जाएगा, बिलोंग टू। अब बताइए इसमें 6 है तो 6 नहीं है तो क्या लिखाएगा, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। अगर 2 है तो 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 ए में है, और 6 नहीं है तो 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 6 ए में कहा है, नहीं है। समझ रहे क्या करें से, 6 ए में नहीं है ना, वही हम बात बोल रहे थे। देखिए यहां पर तो ये हम सिखा दिए यहां तक, ठीक है। अब आगे बता रहा है कि हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, एक सेट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं सेट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। तो सेट को डिस्क्राइब करने का, सेट को वर्णन करने का 2 मेथड होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने का 2 मेथड होता है। फर्स्ट मेथड को रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, या इसी को टेबुलर फॉर्म भी आप कह सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म कहिए या टेबुलर फॉर्म कहिए, बतिया की है, ठीक है। मान लीजिए कि ए बराबर, क्वेश्चन नहीं चलेगा, ए बराबर सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, यहां पर 24 है ना, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 का जितना भी फैक्टर है, फैक्टर मैंने भाजक, काटने वाला जितना है 24 को, उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, जो भी रहेगा उसको कोमा के द्वारा सिर्फ अलग कर देते हैं। और सेट का नियम है कि एक ही चीज 2 बार नहीं लिखाता है, बस यही चीज आपको याद रखना है। फिर से काट का कोमा के द्वारा यदि अलग करते हैं, सेपरेट, सेपरेट मैंने कहा अलग करना है, यदि आप कोमा के हेल्प से यदि सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और उसको से एक ही चीज को दोबारा नहीं लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। जैसे 24 का फैक्टर लिखेंगे तो 24 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 24 से भी कटता है। देखिए कोमा से अलग किए हैं कि नहीं किए हैं, तो जो भी कोमा से अलग कर देंगे वो हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम दे सकता है परीक्षा में, टेबुलर फॉर्म भी कह सकता है, तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, बतिया इज द का सेम, ठीक है। चलिए अगर एक और दिया, बी बराबर सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जितना भी वर्ड है ना, कह रहा है कि देखिए बी बराबर सेट ऑफ ऑल लेटर, ऑल लेटर्स होगा, सभी लेटर, सेट दिया, बी बराबर क्वेश्चन है इसे, सेट ऑफ ऑल लेटर, सभी लेटर का सेट का में, मैथमेटिक्स शब्द में, तो मैथमेटिक्स शब्द में जितना भी लेटर है सबको आप लिखिए, किस फॉर्म में लिखिए, तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो लिखिए बी इक्वल टू कहा आ जाएगा, बोलिए एम लिखाएगा, ए लिखाएगा, टी लिखाएगा, एच लिखाएगा, ई लिखाएगा, और एम का होगा नहीं लिखाएगा, क्योंकि एम इसीलिए नहीं लिखाएगा क्योंकि एम एक बार लिख चुके हैं, और मैं बोला कि सेट में एक ही लेटर, एक ही डिजिट 2 बार नहीं हो सकता है, ठीक है, एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं हो सकता है। तो सिर्फ कहा बोलिए एम नहीं होगा, फिर ए तो ए हो गया है, टी तो टी हो गया है, आई होगा, ठीक है, कोमा से अलग करना है, सी होगा, और क्या होगा, एस होगा। देखिए इसको हम लोग लिख दिए काम में, तो टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अगला है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को डिस्क्राइब करने का दूसरा मेथड जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ए बराबर मान लीजिए दिया हुआ 1 2 3 4 5 कौन चीज 6 7 तक दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ, इसको देखिए कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। तो अखिया मुन को ई वाला लिखना है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, देखिए क्या पढ़ना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि यहां पर हम नेचुरल नंबर लिखे हैं ना, इसलिए यहां पर नेचुरल नंबर लिखे हैं। अगर यहां पर 0 से लिखते तो यहां होल नंबर, तो जब भी 0 से हो तो उसको डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या, होल नंबर, एन मतलब कौन चीज, नेचुरल नंबर, ठीक है, और जेड मतलब कौन चीज, इंटीजर नंबर, आर मतलब कौन चीज, रियल नंबर। तो जो भी अगर यहां 0 से स्टार्ट होता तो एन के जगह पर लिखा जाता कौन चीज, बोलिए W लिखा जाता। अगर प्लस में भी लिखा था, माइनस में भी यहां पर आता, ठीक है, तो प्लस माइनस वाला कोई इंटीजर नंबर का तो यहां पर Z लिखा जाता, ठीक है। एंड सब में लिखाएगा, सब में लिखा है एंड x लेस देन का 8 दिया हुआ, x लेस देन 8, इसका मतलब 8 से छोटा है। तो देखिए x जो है इस प्रकार से ये सेट हम बनाए हैं कि एक नेचुरल नंबर है और 8 से छोटा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दो और समझ लीजिए। मान लीजिए कि a बराबर इसे दिया हुआ है, ठीक है, a बराबर कोई सेट दिया हुआ, यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, -1 है, -2 है, और यहाँ पर कितना -3 है, ठीक है, फिर इसे 1 है, 2 है, और कितना 3 है इस प्रकार से है, या 4 है, कर लीजिए इस प्रकार से। तो यही चीज वैसे ही लिखा था यहाँ पर, कौन सी बोलिए, यह लिखा था a बराबर, बोलिए क्या लिखा था, x सच दैट x लिखा था, बिलोंग्स टू z लिखा था चूंकि इंटीजर नंबर है, और कितना से छोटा लिखे हैं, 4 से छोटा, 4 से छोटा, तो लेस देन यहां पर कितना हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है। इसी को कहते हैं, मतलब अलग अलग रहेगा, सटा दीजिएगा तो कहलाएगा कौन चीज, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, और सटल रहेगा, हटा दीजिएगा कोमा से तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे हम क्या बोले से, ठीक है। अब की यहां पर आपको बता रहे टाइप्स ऑफ सेट, सेट का टाइप बता रहे, पहला एम्प्टी सेट,
पहला क्या है, एम्प्टी सेट। परिभाषा अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए, इसका परिभाषा होगा इफ अ सेट हैज नो एलिमेंट, इफ अ सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, इफ अ सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट, इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट और फाई, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई। ऐसे लिखना है और लिख करके इस ऊपर से काट देना है, इसको पढ़ेंगे फाई। ठीक है, तो एम्प्टी सेट किसको बोले, यदि एक सेट के अंदर में, भीतर में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहा जाता है। सूचित या तो ब्रैकेट के द्वारा करते हैं या फाई के द्वारा करते हैं। अब आप बताइए, ए बराबर हम एगो सेट लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, एक भीतरे कुछ है, जब भीतरे कुछ नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। अगला है सिंगलटन सेट, क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन माने जिसका जिस, ऐसे होगा, अगर डिफिनेशन लिखिएगा तो लिख लीजिएगा इफ अ सेट हैज सिंगल एलिमेंट, इफ अ सेट हैज सिंगल एलिमेंट कोमा इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यदि एक सेट के पास एक ही एलिमेंट हो तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ए बराबर लिख रहे हैं तो एक ही को एलिमेंट दे दिए, एक लिखते तब वो सही, दो लिखते तब वो सही, मैंने एक ही को कुछ लिखते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल बता रहे हैं कि एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स इस प्रकार से है कि जेड है, माने इंटीजर नंबर है, देखिए इंटीजर नंबर है ना, तो इंटीजर नंबर माने प्लस में भी और माइनस में भी, एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 सवाल है ना। तो एक्स के जगह यहाँ पर -4 रखेंगे तबे ना 0 होगा, एक्स के ऊपर कितना रखेंगे, -4, तबे ना -4 + 4 बराबर 0 होगा। तो एक ही एक ऐसा आपके पास ऑप्शन आया जो एक्स के जगह यहाँ पर आप सिर्फ -4 रखिएगा तबे 0 हो सकता है, तो इसको भी हम लोग सिंगलटन सेट कह सकते हैं, जिसका मात्र एक ही ऑप्शन निकले। ठीक है, अगला फाइनाइट सेट, क्या है, फाइनाइट सेट लिख लीजिए, इसका परिभाषा अगर लिखेगा तो होगा क्या लिखेगा, a set whose elements are countable, a set whose elements are countable is called finite set, is called finite set। एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट काउंटेबल हो, जिसके एलिमेंट गिने जा सकते हैं। फिर से a set whose elements are countable, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, गिना जा सकता है, उसको बोलते हैं कौन सी, फाइनाइट सेट। जैसे देखिए ए बराबर 1 2 3 4, चारे गुण है, तो 4 गो आपका अगर यहां पर है, 4 गो है कि नहीं है, तो बताइए 4 गो है तो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। तो जिस सेट के भीतरे वाला एलिमेंट्स, मेंबर्स को काउंट किया जा सकता है उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, अगला इनफाइनाइट सेट है, क्या है, इनफाइनाइट सेट। जिस सेट के अंदर का एलिमेंट गिना नहीं जा सकता उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। डेफिनेशन अगर लिखिएगा तो होगा ए सेट हुज एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल ना, a set whose elements are uncountable is called infinite set। देखिए 1 2 3 4 पता डॉट डॉट कर दिए, पता नहीं आगे कहां तक गया है। तो जिस सेट के भीतर का एलिमेंट नहीं गिना जा सकता है उसको बोलते हैं कौन सी, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आगे देखिएगा इक्वल सेट, क्या है, इक्वल सेट। किसको इक्वल सेट बोलेंगे, तो देखिए 2 सेट दिया हुआ, 1 2 3 4, यहां भी है 3 4 1 2। ठीक है, देखिए दोनों सेटवा के भीतर एक एलिमेंट हुआ, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है, लिखने का तरीका बदल गया ना। तो लिख सकते हैं a set, या कह सकते हैं इक्वल सेट है ना, तो कह सकते हैं 2 sets are called equal set, 2 sets are called equal set if they have same elements, if they have same elements। ठीक है, 2 सेट को इक्वल सेट कहा जाएगा यदि उनके पास एक ही एलिमेंट हो, एक ही का हो एलिमेंट हो। इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, लेकिन लिखने का तरीका सिर्फ बदल गया है। तो 2 सेट का इक्वल सेट कहलाएगा यदि उनका एलिमेंट का हो, सेम हो। अगला है इक्विवेलेंट सेट, क्या है, इक्विवेलेंट सेट। तो किसको बोलेंगे, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें सिर्फ कौन सी, सेम एलिमेंट्स। इसमें इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि इसमें अगर पहला सेट में 3 वो अगर आपका आती है एलिमेंट्स है तो दूसरा का सेट में भी 3 होना चाहिए। ठीक है, मतलब की बात याद सुनिएगा, इसमें 1 2 3 3 गो है, इसमें भी 3 गो है, लेकिन देखिएगा इक्वल सेट जो है, इक्वल सेट में होगा, कभी इक्वल सेट कभी भी इक्विवेलेंट सेट नहीं हो सकता है।
इक्वल सेट कभी भी इक्विवेलेंट सेट का नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए दोनों डिजिटे रहेगा और सेम एलिमेंट इसमें रहेगा, इसमें नंबर ऑफ सेम एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक मैंने आपको लेक्चर 1 में दिया हूं सेट का, इसी प्रकार का हम आपको सीरियल सदम देता रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक सेट के अगले वीडियो में, फिर इस प्रकार से और कुछ देते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।